स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ की एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और आपके जितने भी चाहने वाले जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी से मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए। तो आज का न्यूज़ होने वाला है एससीओ के बारे में। इसका फुल फॉर्म है शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हाल ही में मोदी जी गए थे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। दोस्तों, जो एससीओ है इसकी स्थापना हुई थी 15 जून ऑफ 2001 को, मतलब आज से 21 साल पहले। और दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है सिक्योरिटी के ऊपर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस के ऊपर। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये है बीजिंग चाइना में, और एक और है तशकेंत उज्बेकिस्तान में, जो कि सिर्फ रैट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए है। और इस देश का जो मेंबर कंट्रीज है उसमें से आता है चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और जितने भी इसको ऑब्जर्वर कंट्री बोला जाता है उसमें भी 3 कंट्रीज आता है, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। और जो यहाँ पे डायलॉग पार्टनर्स है उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज है और गेस्ट अटेंडेंस में भी। और दोस्तों, जो इस साल का जो एससीओ का समिट था, वहाँ पे जिस एजेंडे पर बात हुआ था, वहाँ पे जो सारी कंट्रीज ने एक साथ होकर एक मुद्दे के ऊपर बात किया, वो था कि एक लिस्ट में डालना होगा टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जितने भी ग्रुप्स है उन सभी को। इन सभी जो देश है, इन सभी देश के अंदर जो ये लोग अराजकता फैलाते हैं या फिर टेररिज्म, सेपरिज्म या फिर एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, इन सारे देश के ट्रेड रिस्क पर, मतलब जो जितने भी एससीओ की कंट्रीज है उन सभी को एक लिस्ट में डाला जाएगा। और दोस्तों, ये जो समिट हो रहा है 8 मेंबर ब्लॉक का, ये हिस्टोरिक जो उज्बेक सिटी है समरकंद में, वहाँ पे इस मीटिंग को किया गया था। दोस्तों, ये जो डिसीजन है सारे देश की जो नेशनल लॉज है और उसके बाद जो नेशनल इंटरेस्ट है उन सभी को मद्देनजर रखते हुए सभी स्टेट ने, मतलब सभी कंट्रीज ने ये एक बात के ऊपर सम्मति जनाई कि जो एससीओ मेंबर कंट्रीज है इन सभी का जो मेन फोकस है कि ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट जाना और उसके लिए लड़ना और अपने कंट्री में एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए, यही इस मीटिंग का मेन एजेंडा था। और इन सभी और और दोस्तों, इस समरकंद बता दूं कि हमारे इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो है विनय मोहन क्वात्रा साहब, इन्होंने कहा है कि एससीओ मेंबर्स का जो एक मोटिव है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि उनका एजेंडा क्या है इस मीटिंग को लेकर। वो उनका मैं कोट एंड कोट बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि इट वाज वेरी वेरी क्लियर इन रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट दैट इज चैलेंज पोजेस टू द रीजन एंड बियॉन्ड। मतलब कि सारे सारे देशों का जो सिक्योरिटी पोजीशन है उसको लेकर इस मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा बातचीत किया गया है कि सिक्योरिटी को कैसे और ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात हुआ है केमिकल और बायोलॉजिकल टेररिज्म की वजह से, क्योंकि अभी वो टाइम गया कि बम मार के उड़ा दिया या फिर कुछ और इस लेवल की गोलियां से। अभी ज़्यादा ज़माना एडवांस हो गया, यहाँ पे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरे मेरे चैनल पे इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, तो चाहे तो आप उसको देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो वेपन है उसको क्या, मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसको कैसे डेवलप किया जाता है, तो सारे मैंने उस वीडियो में बता रखा है। इस मेंबर्स का ये भी कहना था कि केमिकल और बायोलॉजिकल टेररिज्म को कैसे रोका जाए और इसकी जो ग्रोथ है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि दूसरों देशों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर कोई भी देश इस तरीके से हमला ना कर पाए। और दोस्तों, मैं बता दूं कि डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और स्टॉक पाइलिंग जैसे इन केमिकल वेपन्स को इसको कैसे रोका जाए, ये इस बात के ऊपर भी इस मीटिंग में बहुत सारी बात की गई है। और मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ यहाँ पे, दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल डिक्लेयर्ड स्टॉक पाइल्स ऑफ केमिकल वेपन्स। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रहा था, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा इस मीटिंग में, इस डिक्लेरेशन में जो कि साइन हुआ है। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ इसी बात के ऊपर सीमित नहीं रहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अफगानिस्तान के बारे में भी बात किया। और दोस्तों, एससीओ के मेंबर कंट्रीज यहीं पे ना रुकते हुए आगे उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में भी बात की। वहाँ पे उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना चाहिए, ना कि अभी जो एक तालिबान रूल्ड गवर्नमेंट जो रूल कर रहा है वहाँ पे, उसकी बजाय वहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि एक स्टेबिलिटी प्रदान कर सके उस कंट्री को, उस कंट्री के लोगों के लिए, ताकि ये एक वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। आसपास के रीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी का जो थ्रेट है वो हर वक्त बना नहीं रहता। इसकी वजह से कंट्रीज जो है अपने इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल डेवलपमेंट के लिए काम। और दोस्तों, एससी कंट्रीज ने भी ये भी कहा है कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट होना चाहिए जो कि रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है एग्जिस्टिंग ट्रेड बैरियर्स को। मतलब जितने भी इस कंट्री वो कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते या फिर जितने भी सप्लाई चेन में जितने भी प्रॉब्लम्स है, अगर सब कंट्रीज एक साथ मिलकर एक एजेंडा के लिए काम करेंगे तो फिर ये ग्लोबल मार्केट के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सब के ऊपर भी बात किया गया है। और यहाँ पे लोगों को, और यहाँ पे दोस्तों जॉइंट ऑपरेशंस की बात की गई है कि ताकि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ सके एनर्जी मार्केट को लेकर, और जो रिड्यूस जो ट्रेड जो एक बैरियर है उसको कैसे कम किया जा सकता है, और जो
मार्केट के अंदर जितनी भी वोलाटाइल एक वर्ल्ड के अंदर हम जी रहे हैं उसको कैसे मेंटेन कर सकते, और जो एनर्जी और कमोडिटी प्राइस है मतलब अचानक बढ़ गया अचानक कम हो गया इसकी वजह से, जैसे कि आपको रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से पता चल रहा होगा, ये तेल का दाम बढ़। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया और पाकिस्तान इस ग्रुप का एक परमानेंट मेंबर है जो 2017 में घोषित किया गया था। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो सब।